आज के आपके करंट अफेयर 6 जुलाई 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। इंडिया का जो आईटी एक्ट है उसका 66A। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट उसमें शॉक प्रेजेंट किया है कि ये जो सेक्शन 66A है ना, इसे खत्म किए हुए 6 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और अभी भी लोगों को इसके आगे मतलब इस प्रोविजन को यूज करके लोगों को बुक किया जाता है, लोगों को अगेंस्ट मतलब केस फाइल किए जाते हैं। ठीक है, ये प्रोविजन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अब केस क्यों कैसे फाइल हो रहे हैं? इस 66A क्या था? 66A किसी को भी 3 साल की जेल की सजा सुनाता था। कोई भी ऐसी तुमने सोशल मीडिया पे चीज डाली है जो किसी को ग्रॉसली ऑफेंसिव लगे, लेट्स सपोज तुमने कोई ट्वीट किया, किसी को बुरा लगा, वो तुम्हारे खिलाफ केस कर सकता है 66A में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाने वाला प्रोविजन है। तो इसके चलते हुए इसीलिए इसे खत्म किया जा रहा था, क्योंकि क्या चीज ऑफेंसिव है क्या नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है। ऑफेंड तो कोई भी किसी भी चीज से हो सकता है, इसी कारण इसे खत्म किया गया था। तो लेटेस्ट बाकी क्या है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है? ये बेसिकली इंडिया का प्राइमरी लॉ है जो साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दोनों चीजों से डील करता है। यानी कि आपके कोई भी आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है या कहीं पे कोई आपको बुली कर रहा है, ऑनलाइन कुछ भी कर रहा है, उसकी सजाएं जितनी भी लिखी हैं वो इसी के अंडर लिखी है। क्लियर है? अगली टेक्नोलॉजी और अगली न्यूज जो है वो है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, तो फोन में भी आने लग गए हैं। चाइना इसे यूज करने वाला बहुत बड़ा देश है, धीरे धीरे इंडिया भी इसे इंप्लीमेंट कर रहा है बहुत सारी चीजों में। फेशियल रिकॉग्निशन क्या है? ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो तुम्हारे फेस के फीचर्स को स्टडी करके तुम्हें बता सकते हैं कि पर्सन कौन है, मतलब सारे पर्सन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये कौन कौन है। ठीक है, तो फेशियल रिकॉग्निशन इस कारण एक बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी, क्योंकि कई कामों में काम आसान भी करता है। ठीक है, क्रिमिनल्स पकड़ने जैसे बहुत आसान हो जाता है पुलिस के लिए। आजकल पुलिस क्या करती है, जब भी ये राइट्स या कुछ होते हैं, वहां की जितनी भी सीसीटीवी और ये जितनी भी फुटेजेस होती हैं वो ली जाती हैं और उन्हें फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के थ्रू पास किया जाता है। तो वो जितने भी वहां पे राइड करने वाले हैं उनकी वो जो इमेजेस हैं वो आइडेंटिफाई कर देता है बेस्ड ऑन कि कौन कौन है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स में तुम्हारा डेटा तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो वो मैचेस ढूंढने लग जाता है उससे। पर इसका मिसयूज भी ये है कि सरकार किसी भी हद तक स्पूफिंग कर सकती है। जो तुम्हारे जगह जगह पे सीसीटीवी लगे हैं, अब सरकार जरूरी थोड़ी है कि उससे सिर्फ ट्रैफिक ही पड़े। चाइना इस हद तक यूज करता है, मतलब इंडिया का अभी तक ऐसे कई मामलों में रिपोर्ट नहीं आई है, पर चाइना इस हद तक भी अपनी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। वहां पे ना गली गली में भी कैमरास हैं। उन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन को आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ दिया कि लोगों के फेस पे एक्सप्रेशन कैसे हैं, उसके बेसिस पे ये क्या करने वाले हैं, ताकि क्रिमिनल्स को एडवांस में ही पकड़ा जा सके। तो मतलब डेमोक्रेसी भी नहीं है, तो वो क्या है, पहले से ही क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो अगर तुम क्रिमिनल जैसे दिख रहे होगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए रोक लेगी। ठीक है, तो चाइना इस हद तक ट्रैक करता है। हाँ, तो बहुत सारे गलत केसेस भी हुए हैं, पर तो फिर बार बार घेरा जाएगा। ठीक है। हाँ, तो फिर ऐसे ही करते जाओ ना, स्माइली। ठीक है,
कौन किस मूड में है। जैसे चाइना में एक और फेशियल रिकॉग्निशन का यूज है कि अगर जैसे अब तुम जाते हो किसी शॉप पे, तुमने ट्रांजैक्शन करनी है एक और जगह का, तुम्हें चाइना के अंदर टेक्नोलॉजी बता दो, जो वी चार्ट है, वी चार्ट एक्चुअली हमारे इंडिया में सिर्फ एक चार्ट था, चाइना में वो बहुत बड़ा, जैसे हमारा पेटीएम जगह जगह फैला हुआ है, वी चार्ट वहां पे बहुत जगह फैला हुआ है। वो वहां पे पेमेंट्स भी करवाता है, चार्टिंग के लिए भी यूज होता है, फोरम्स भी हैं, बहुत बड़ी चीज है वी चार्ट वहां पे। ठीक है, वहां पे व्हाट्सएप नहीं है क्योंकि वहां पे वी चार्ट है। तो वहां पे वी चार्ट पेटीएम में ये काम, मतलब पेटीएम की जगह ये काम करता है कि तुम वहां जाके ये क्यूआर कोड ये सब कुछ स्कैन नहीं करते, वहां पे कैमरा लगे हैं, जब तुम सामान खरीदोगे तुम्हें स्माइल करनी है, अगर तुमने स्माइल की पैसे कट जाएंगे और तुम्हारी ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी। ठीक है, अरे मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी हंस दिए तो पैसे कट जाएंगे, जहां पे काउंटर है, काउंटर पे कैमरा की तरफ देख के बस स्माइल कर दो तो पैसे डिडक्ट कर दे। हाँ, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी भी हार्मफुल है, जैसे कि आपकी वो टेक्नोलॉजी बारे बता दूं, आजकल आपके कार्ड्स के ऊपर वो चिप आने लगी है ना कि ऊपर से ही बस फिजिकल टच से ही पैसे कट जाते हैं, कोड भी नहीं डालना पड़ता। तो वो तो क्या कहते हैं, तुम्हारी जेब में अब है कि साथ में कोई ट्रांजैक्शन के तुम्हारे वो स्लिप जोड़ के चला जाए। ये भी बहुत लोगों के साथ हुआ, वो जो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन है वो दिखने में कूल लगती है, पर अब तुमने अपना वॉलेट अपना पर्स अपने साथ रखा है, मेरे पास डिवाइस हो, उसके ऊपर 1000 रुपये डाले और मैं उसके साथ जोड़ के बैठ जाऊं, तुम्हारे 1000 रुपये कटे आगे चला जाऊंगा, तुम्हें जब तक एहसास होगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन भीड़ वाली जगह है। ये तो पॉकेट मारने से भी आसान हो गया। ठीक है, पहले चोर मेहनत तो करते थे किसी का पर्स निकालने के लिए, अब तो सिर्फ टच करवा के पैसे निकाल के ले जाओ। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर किसी के पास वो कार्ड्स हैं वो डिसेबल करके रखो कॉन्टैक्टलेस, थोड़ा सा वहां पे एक्स्ट्रा स्वाइप मार लोगे कुछ नहीं जाता। वो तब भी एनएफसी है वो, तो बेसिकली जैसे आपके फास्टैग काम करते हैं ना, वो कार्ड वैसे काम करते हैं। बेसिकली वो जो चिप है, फास्टैग कैसे काम करता है, वो पैसिव आपके उसके अंदर वो डाला हुआ है, वो कौन सा टैग होता था, रेडियो फ्रीक्वेंसी, मतलब वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ना एक्टिव होते हैं। तो वो जो मशीनें होती है ना, उनके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, वो जैसे इतना पास लेके जाने की भी वैसे जरूरत नहीं होती, वो तो बिल्कुल ऊपर ऐसे टैप करके रखते हैं ना। कॉन्टैक्ट लेस का मतलब ही ये कि कॉन्टैक्ट ना करना पड़े, उसके ऊपर भी ऐसे करेंगे वो तब भी उसे कैच करेगा, वो तो बस ऐसे चिपका के कि हाँ हो जाए ये लो। उन्हें ये है ना कि कभी ट्रांजैक्शन फेल ना हो, पर चोर के लिए अगर 100 लोग उसे दिन में मिले, 10 भी ट्रांजैक्शन कामयाब होगी और हर एक से 1000 रुपये भी उसने उठाए, दिन के एंड में 10,000 तो कमाई गया वो, और इतने भीड़ में पता भी नहीं चला कौन ट्रांजैक्शन कर गया। ठीक है, जाए ऐसे क्रिमिनल मॉल मूल में ही घूम रहे होंगे जहां पे भीड़ इतनी हो कि पता ही ना चले कि कौन तुम्हारे पैसे निकाल के ले गया। क्या चीज? अगर क्या कहते हैं तुम्हारी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो हुई बिटकॉइन में, हाँ नहीं नहीं, 2000 भी लिमिट है, चलो 2000 भी कौन सा कम है, 2000 रुपये भी 10 से निकाल ले, वो भी बहुत है। नहीं, बात ये है ना, क्रिमिनल्स आगे इसी लेयर पे नहीं रुकते, वो क्या है इसे मल्टी लेयर करके ट्रांजैक्शन चलते हैं। ठीक है, मतलब अगर तो हाँ हमारे जैसा कोई ऐसा करे कुछ, ऑब्वियसली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे पता चल जाएगा इसके अकाउंट में आए, पर जहां पे वो पता ही नहीं चला, जैसे पेटीएम वॉलेट में रिचार्ज कराते हैं, अब ये जमतारा में जो करते हैं फोन पे वो यही तो करते हैं, जो आपका फोन मांग के ओटीपी लेते हैं वो भी तो अपने बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, तब भी अगले पकड़े नहीं जा रहे। तो ये है टेक्नोलॉजीज और उसके मिसयूज भी।
ठीक है, जैसे आगे यही तुम्हारी ये जो टैग है, इसे आगे ये भी सोचा जा रहा था कि तुम्हारे हाथ में ही चिप डाल दी जाए, ये जो खाली एरिया होता है बीच में यहीं पे डाल दी जाए, जहां पे भी ट्रांजैक्शन करनी है बस यहाँ पे ही हो जाएगी, पेनलेस। तो ये भी अमेरिका जैसी कंट्रीज में ये भी आने लग गया है कि यहीं पे ये सेंट्रल जगह यहाँ पे चिप डल जाए, कहीं पे भी ट्रांजैक्शन करनी है बस ये करके। पर दूसरी साइड पे डर ये हुआ कि कोई तुम्हारे यहाँ से अंगूठे काट के ले गया तो पर तो ये फैसिलिटीज देने की कोशिश है टेक्नोलॉजी की, तुम्हें बनाया ना। नहीं वैसे भी ये तो हम किसी भी चीज के लिए कह सकते हैं, ऐसा तो पैसा था, ये कार्ड बनाने की भी क्या जरूरत थी, कैश था तो था। तो अब कार्ड भी क्यों कैरी करना है, हाथ तो हमेशा साथ है ठीक है, अब इस हद तक सोचा जा रहा है कि मतलब इंसान नालायक से नालायक बनता जा रहा है, और कि किस तरीके से हम बिल्कुल फ्री रह सकते हैं वो सोचा जा रहा है। तो थर्ड करंट अफेयर है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो बेसिकली गंगा को साफ करने की कोशिश बहुत ही सालों से चल रही है, गंगा कहीं नहीं साफ हो रही, ठीक है। तो ये मिशन आपकी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने दोबारा से शुरू किया था, ये इससे पहले ओरिजिनली गंगा को क्लीन करने का पहली बार 70s में सोचा गया था, ठीक है। और गंगा को साफ करते मतलब 70s के हिसाब से लगाओ, सरकार पे सरकारें बदलती रही, गंगा गंदी की गंदी है, ठीक है। तो ये नमामि गंगे ये उसका इंग्लिश नाम है ये, ठीक है, ये मिशन नमामि गंगे इसके इसी का ही इसे हिंदी में नमामि गंगे कहते हैं, इंग्लिश में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। ये जो मिशन है इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ये जो बॉडी है इसके अंदर आपकी सारी स्टेट्स जहां से गंगा निकलती है वो भी पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है, प्लस सेंटर के भी अपने एजेंट से। तो सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि गंगा किस तरीके से साफ हो सके। पर प्रॉब्लम्स गंगा को साफ करने में बहुत सारी हैं, जिसमें रिलीजन भी आ जाता है, सोसाइटी भी आ जाती है, इंडस्ट्री भी आ जाती है, नेचुरल वेस्ट भी है, ठीक है। तो गंद डालने वाली बहुत चीजें हैं, और हमारा पॉपुलेशन प्रेशर सबसे ज्यादा है। नेचर की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है कि रिवर्स अपने आप को खुद भी साफ कर लेती है, पर बात यह है कि उन्हें स्पेस देने की जरूरत है कि वो अपने आप को साफ कर सके। पर हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, और खासकर जो गंगा के प्लेन्स है यूपी बिहार में, जहां जहां गंगा फ्लो करती है और उसके ट्रिब्यूटरीज है ना, वहां पे शहर भरे पड़े हैं। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि सारा वेस्ट ही उनमें एंड अप होता है, वो बेचारे रिवर्स खराब हुई पड़ी। तो इसी की प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिखती है। तो हजारों करोड़ों लगाने के बाद भी गंगा अभी तक गंदी पड़ी है, और किसी को नहीं पता ये कैसे साफ होगी, ठीक है। क्योंकि जब साफ करने जाते हैं कहीं ना कहीं कोई इलेक्शन चल रहे होते हैं, इलेक्शन पे अलग ध्यान देना पड़ता है, तब तुम जोर जबरदस्तियां कर नहीं सकते। तो कई मिनिस्टर्स की अपनी फैक्ट्रियां जो गंद डाल रही हैं, रिलीजन जहां पे आता है वहां पे वैसे दखल अंदाजी करो, तो लगता है कि हमारा हम ही है जिन्हें दबाया जा रहा है। तो सबको लगता है कि मेरी फ्रीडम, पर वही बात है जिसके चलते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई थी। सबको हक तो पता है पर ड्यूटीज किसी को नहीं पता। अब गंद भी तो हम ही डाल रहे हैं, ठीक है। हिमाचल गंदा हुआ क्यों, उत्तराखंड साफ है कंपैरेटिवली, हिमाचल में जितना टूरिज्म है हर कोई जाके वहां पे कूड़ा बाहर ही तो फेंक रहा है। तो बाद में वही टूरिस्ट जाके कहते हैं हिमाचल गंदा बहुत है, गंद डाला किसने है, ठीक है। तो जो प्लास्टिक आया, सब सारी चीजें आई, उससे पहाड़ भर गए अब, तो अपने आप ही वो गंद दिखता है।
वैसे ही गंगा सरकार बहुत जोर लगा रही है, जगह जगह ट्रीटमेंट प्लांट से लेके नेट्स लगाए जा रहे हैं, वीड्स निकाले जा रहे हैं। जो आपके गंगा के घाट है वो पहले से इतने ज्यादा डेवलप कर दिए गए हैं। पहले क्या होता था, कच्चे से ही होते थे वो घाट, ठीक है, और उन घाट पे ही बहुत कूड़ा होता था। अब वो प्रॉपरली सीमेंट करके हर चीज प्रॉपर बनाई गई है। तो चलो टूरिज्म के लिए अच्छा हो गया, पर जितना कच्ची जमीन नहीं होगी तो बारिशों के टाइम वो रुड़ के उसमें नहीं जाएगा। और रोज सफाइयां होती हैं उनकी। पर वही बात है, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, यहाँ पे सोसाइटी की कमी है, सोसाइटी फेल हो रही है। गंगा इसलिए साफ नहीं है, ठीक है। हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल सरकार भी नहीं है, योगदान दोनों साइड से आता है, ठीक है। तो ये हैं इसके सारे पॉइंट्स आगे जो आपको याद करने हैं, पढ़ने हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट हो पूछ लेना। ये है आपका आज का